नमस्कार दोस्तों। आधार क्लासेस की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये जो अपन क्लास ले रहे हैं, ये अपन शुरुआत कर रहे हैं अपनी वोकेबलरी की। इंग्लिश वोकेबलरी के लिए अपन ये क्लास अपनी ले रहे हैं। ध्यान से इस क्लास को देखना है, सीखना है। वोकेब जो अपने याद नहीं होती है, कैसे उस वोकेब को हम जो है वो ट्रिक्स के सारे सीख पाते हैं, है ना। इसमें आज की क्लास पहली क्लास है। ध्यान दोगे, रोजाना आपको ये क्लास जो है वो लेनी है। देखिए, पहले अपन सिनोनियम्स को देखते हैं। अपनी रोज की क्लास में क्या होगा, हमेशा अपन पहले 10 सिनोनियम्स को देखेंगे, है ना। 10-10 लगेगा। 10 सिनोनियम हो गया, 10 आपका इंटोनियम्स हो गया, 10 वन वर्ड हो गया और 10 आपकी इडियम्स लेंगे। इस तरीके से 30-40 वोकेबलरी अपन जो है वो अपनी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आपके सामने एक वर्ड आया है अबेंडन। आपके सामने क्या वर्ड आया है? अबेंडन। अबेंडन क्या होता है? देखिए, अबेंडन का मतलब होता है परित्याग करना। अबेंडन का क्या मतलब है? परित्याग कर देना, किसी चीज को छोड़ देना। अब याद कैसे करें सर? ये तो पता है रहता है, लेकिन याद करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, इसको तोड़ लेना है। अब हमें क्या कर देना चाहिए, अब हम बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। अब हमें जो है आगे सक्सेस होने के लिए डॉनगिरी को छोड़ देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अब इस डॉनगिरी को छोड़ देना चाहिए। अब डॉन बनना हमें छोड़ देना चाहिए। क्या याद करोगे? अब डॉन बनना हमें छोड़ देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। बेटा, अबेंडन क्या होगा? परित्याग करना। अब जैसे ही मैं ऐसे बोलूं अबेंडन क्या होगा? परित्याग करना। आपको बैठे बैठे अपने स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख करके आपको साथ साथ रिवाइज करना है। जितना बोलोगे उतना सीखोगे। अबेंडन क्या है? परित्याग कर देना, छोड़ करके चले जाना। अब डॉनगिरी छोड़ देनी चाहिए, सक्सेस चाहिए तो अबेंडन। अबेंडन, डॉनगिरी छोड़ देनी चाहिए। अबेंडन होता है परित्याग करना। अब देखिए, एक होता है फॉरसेक। क्या होता है? फॉरसेक। इसी का सिनोनियम है। देखिए, फॉरसेक क्या होता है? फॉरसेक, किसी चीज को। अब हम क्या करते हैं, गर्मियां आती हैं, हम खूब सेक पीते हैं। गर्मियों में क्या करते हैं? खूब सेक पीते हैं। बनाना सेक, है ना, चीकू का सेक, मैंगो सेक। लेकिन जैसे ही सर्दियां आ जाएंगी तो हमें सेक को भी क्या करना पड़ेगा बेटा? छोड़ना पड़ेगा। फॉर सेक भी क्या हो जाएगा? छोड़ देना, किसी चीज को परित्याग कर देना। ऐसे ही हमारा होता है डेजर्ट। डेजर्ट एक वर्ड मिठाई के लिए भी यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? मिठाई के लिए। तो उसी डेजर्ट को आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। और कैसे याद करना है? अगर स्वस्थ रहना है, अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना है, तो हमें उस मिठाई को छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा डीट, अगर आपको सक्सेस चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो डीट से याद रख लो बेटा, ढीठ पना आपको छोड़ना पड़ेगा। डीच फॉर ढीठ, डीच फॉर ढीठ, ढीठ पना छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब डीच आपका क्या है? परित्याग कर देना, छोड़ करके चले जाना। उसके अलावा होता है डिस्पोज कर देना, डिस्पोज ऑफ। जब इंसान नौकरी की तैयारी करता है तो एकमात्र पोज रहता है गुरुजी के सामने बैठ करके पढ़ना, बाकी सारे पोज उसके छूट जाते हैं बेटा। याद आया? पहला हुआ अबेंडन, डॉनगिरी छोड़नी पड़ेगी, सक्सेस चाहिए तो। अबेंडन का मतलब होता है बेटा परित्याग करना। उसके अलावा आपका फॉरसेक, फॉरसेक भी क्या है? सर्दियां आए तो हमें सेक जो है वो छोड़ना पड़ता है, नहीं तो जुकाम हो जाती है। ऐसे डेजर्ट मिठाई होती है, मिठाई छोड़नी पड़ेगी आपको। ढीठ बनना छोड़ना पड़ेगा तो डीच, और डिस्पोज, पॉज देना बंद करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ। बेटा, पांचों मीनिंग आपके क्लियर हुए या नहीं हुए? चलिए कमेंट करके बताइएगा। आगे वाला शुरू करते हैं अपन। दूसरा देखिए, आगे वाला है अपना एबुलेशन। क्या है अपना? एबुलेशन। देखिए, एबुलेशन का मतलब क्या होता है? स्नान करना या खुद की सफाई करना। क्या है? स्नान करना या खुद की सफाई करना। देखो दोस्तों में कभी कभार जब सर्दियों में ज्यादा होता है, आप लोग क्या करते हो? दोस्तों को क्या बोलते हो? अब तो लूट लिया भाई तूने, अब तो तूने क्या कर लिया? आज तो लूट लिया, नहा के आ गया तू भाई, स्नान करके आ गया, अब तो तूने लूट लिया है, अब तो तूने लूट लिया। तो बेटा एबुलेशन क्या होगा? स्नान करना या खुद की सफाई करना। अब तो तूने लूट लिया। एबुलेशन क्या होगा बेटा? स्नान करना या खुद की सफाई करना। वॉशिंग का मतलब होता है बेटा धोना। वॉशिंग क्या होता है? धोना, क्लीन करना, साफ सुथरी चीजों को। और बात यानी आप लोगों को पता है
नहाना। एक नया मीनिंग आप लोग के सामने आया, बाकी सारे लगभग पढ़े हुए थे। एबुलेशन होता है स्नान या खुद की सफाई करना। बेटा इतनी बात क्या आप लोग के समझ आई? मजा आ रहा है क्लास में? आप लोग जो है रोज ऐसे ही आधार के इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ोगे और अपनी वोकैब को तैयार करोगे। बेटा एब्रोगेट होता है समाप्त करना। एब्रोगेट क्या होता है? समाप्त करना। अब क्या है, हमारे रोहित शर्मा ने गेट दिखा दिया है पाकिस्तान को, भाग जाओ वर्ल्ड कप में हरा दिया है। अब रोहित ने क्या किया है? गेट दिखा दिया है पाकिस्तान को, उनको समाप्त कर दिया है। समाप्त करना किसी चीज को, कानून या इत्यादि। अब रोहित ने क्या किया? पाकिस्तान वालों को गेट दिखाया है। अब देखिए एबोलिश क्या होगा? एबोलिश भी क्या होता है बेटा? आपको समाप्त कर देना, किसी चीज को समाप्त कर देना के लिए ही एबोलिश वर्ड यूज किया जाता है। ऐसे ही होता है एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन राउंड हर जगह होता है। कई बार आप सीरीज देखते हो, कई बार आप वेब सीरीज वगैरह में या टीवी के ऊपर आता है, एलिमिनेशन राउंड होता है, आईपीएल में भी होता है। तो एलिमिनेट करना का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। ऐसे ही होता है रीवॉक। क्या होता है? रीवॉक। रीबॉक नाम की एक कंपनी मार्केट में है जो जूते बनाती है। किस नाम की है? रीबॉक। क्या बोलते हैं उसको? रीबॉक बोला जाता है। तो उसने क्या कर दी? बाकी कंपनियों की छुट्टी कर दी है मार्केट में। रीबॉक बोले तो रीवॉक। बात आई समझ में? समाप्त कर देना। ऐसे ही होता है रिपेल। एक साउथ की मूवी है रिपेल ऑफ रिपलेशन, उसमें बोला जाता है बार बार रिपेल। रिपेल वर्ड वो यूज करता है, तो इसका मतलब क्या है आपका? समाप्त कर देना। मार दूंगा, काट दूंगा, या ऐसे वाली बात। REP आप किसके लिए लिखते हो? RIP लिखते हो ना, रिस्ट इन पीस, है ना? तो वही बात है, समाप्त हो गया कोई, उसके लिए। बेटा आप दोबारा एक बार रिवाइज कर लो। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को गेट दिखाया, भाग जाओ यहां से, वर्ल्ड कप में हरा दिया, एब्रोगेट हो गया। ऐसे ही एबोलिश हो गया, एलिमिनेट कर देना किसी चीज को। रिबॉक ने क्या कर दी? रिवॉक। रिवॉक उन्होंने क्या कर दिया है? बाकी कंपनियों की छुट्टी कर दी है। ऐसे ही आपका क्या हो गया है? रिपेल हो गया है। बेटा इतनी बात। आगे वाली देखिए, आगे वाला है अब्सटेन। अब्सटेन का मतलब होता है कुछ करने से बचना। अब देखिए, एक साउथ अफ्रीका का बहुत जबरदस्त बॉलर रहा है स्टेन। क्या रहा है? डेल स्टेन नाम का एक साउथ अफ्रीका का जबरदस्त बॉलर रहा है। इतनी अच्छी बॉलिंग करता था कि स्टेन से कोई बच ही नहीं पाता था। डेल स्टेन से कोई बच ही नहीं पड़ता था। कुछ करने से बचना। स्टेन के सामने तो डिफेंस करते रहो, छक्के लगाओगे तो छक्के लगाने से बचिए, कुछ करने से बचिए, तभी आप सरवाइव कर पाओगे। तो अब स्टेन के सामने खड़े रहना ही बड़ी बात है, बाकी छक्के मारने से आपको बचना पड़ेगा। अब्सटेन हो गया बेटा, कुछ करने से बचना। ऐसे ही होता है रिफ्रेन। क्या होता है? रिफ्रेन। देखिए, अगर आप लोगों ने किसी चीज को रेफर कर दिया बार बार, रेफर करने का मतलब आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तो आपको उस चीज को रेफर करने से बचना पड़ेगा, अदरवाइज कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। रिफ्रेन का मतलब हो गया बचना। ऐसे ही हो गया आपका देसी। और ये तो कई लोग होते हैं देसी वाले, अरे देसी से बचो, देसी से बचो, बचो देसी से, ठीक है ना, याद रह जाएगा। ऐसे ही होता है आपका विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब भी अपने आप को कहीं से निकाल लेना। पैसे निकालते हो एटीएम से, एटीएम से पैसे निकालते हो, ऐसा समझ लो वो पैसे एटीएम से बच करके आपके पास आ गए हैं, विड्रॉ करना। और अवॉइड का मतलब तो होता ही है बेटा, अवॉइड का मतलब होता है अनदेखा करना। ऐसी चीजों को जो आपको डिस्टर्ब करे उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमारा आगे वाला मीनिंग देखिए जी, आगे वाला है अबुंडेंट। अबुंडेंट काफी अधिक मात्रा में, बेशुमार। देखिए अब जो है वो काफी जो है वो दांत निकाल रहा है बेटा, बैठा बैठा। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको बेशुमार दौलत दे दी है, कमाना उसको नहीं पड़ रहा है, इसलिए घर पे बैठा बैठा वो क्या करता है? सिर्फ दांत निकालने का काम करता है, बाकी कोई काम धंधा उसके पास नहीं है। तो अबुंडेंट क्या हो गया बेटा? काफी अधिक मात्रा में या बेशुमार। वोकेबलरी का ऐसा नया अंदाज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं। मेरा काम है तुम्हारे याद होना चाहिए। हमेशा कहता हूं किताबों में खूब लिखा हुआ है, वर्कशीट में खूब लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अभी तक 1000 मीनिंग भी याद नहीं हुए। उसी का रीजन यही था बेटा। अगर अपन ऐसे ही ट्रिक से पढ़ेंगे, डेली लाइफ की चीजों से, रूटीन से अगर ऐड करके पढ़ेंगे, तब अपन चीजों को सीख पाएंगे, अदरवाइज अपन कभी भी वोकैब को याद नहीं कर सकते।
अबुंडेंट क्या होगा बेटा? काफी अधिक मात्रा में या बेशुमार। मेरा अंदाज थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन आपके हित में है बेटा। क्लास को पूरा देखोगे, शेयर करोगे अपने उन दोस्तों के साथ जिनका सिलेक्शन सिर्फ वोकैब की वजह से रुक जाता है। ऐसे दोस्तों के साथ आपने इस वीडियो को शेयर करना है। अबुंडेंट हो गया काफी अधिक मात्रा में या बेशुमार। अब देखिए कॉपियस। अब देखिए कॉपियस, हम क्या करते हैं जब पढ़ाई करते हैं तो कॉपियां बेशुमार मात्रा में भर देते हैं। बेशुमार मात्रा में लिख लिख के क्या कर देते हैं? कॉपियां भर देते हैं। बेटा कॉपियस क्या हो गया? काफी अधिक मात्रा में या बेशुमार हो गया। ऐसे देखिए प्लेंटीफुल, प्लेंटी लगाना, उसने अच्छा काम नहीं किया, उसने लोगों के लिए उल्टा काम किया, उसने पैसे खाए, पैसे टाइम पे जमा नहीं करवाए, तो बहुत भयंकर मात्रा में उसको क्या देनी पड़ी? प्लेंटी देनी पड़ी बेटा। प्लेंटीफुल भी क्या हो गया? काफी अधिक मात्रा में। और देखिए प्रोफ्यूज होता है, ये भी बेशुमार। देखिए जब गर्मी आती है तो लाइट जाती है, और लाइट जाएगी तो बेशुमार मात्रा में घर में बल्ब है, पंखा है, कूलर है, वो खराब होने लग जाते हैं, फ्यूज होने लग जाते हैं। प्रोफ्यूज काफी अधिक बेशुमार मात्रा में। और रिच का आप लोगों को पता है धनवान होता है जी। आगे देखिए, आगे वाला है अबसिमल। अबसिमल क्या होता है? घटिया या बुरा, बिना पेंदे का। देखो राज की जो सिमरन थी वो साथ जाने को तैयार थी, लेकिन अब की सिमरन बिना सरकारी नौकरी के तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अब जो है वो बिना पेंदे की है भाई साहब। अब सिमरन क्या है? बिना पेंदे की है। अब सिमल क्या होगी आपकी? घटिया, बुरा, बिना पेंदे का। क्लियर है इतनी कहानी? अब देखिए टेरिबल होता है जो आदमी घुड़ता बिना पेंदे का लोटा, है ना, टेरिबल। आप देखो कोई बल नहीं है उसके पास, कोई बल नहीं है। ऑफुल, सेम वही बात। ऑफुल बोलते हो कई बार आप, यार बड़ा ही ऑकवर्ड सा आदमी है, बड़ा ही ऑफुल सा आदमी है ना, फुल भरा पड़ा है वो क्या है? फुल भरा पड़ा है पैसे से, इसलिए वो कभी भी लुढ़क जाएगा इधर को उधर से, वो बिना पेंदे का है। ऐसे देखो ड्रीडफुल भी सेम यही मीनिंग देता है। मतलब अगर AW और ड्रीड इन दोनों के साथ में फुल है तो याद रख लेना बिना पेंदे का। फिर देखो बॉटमलेस, बॉटम का मतलब ही पेंदा होता है, तो बॉटमलेस यानी पेंदे के विहीन, बॉटमलेस हो गया बेटा। इतनी बात क्या आप लोगों के समझ आ रही है? चलिए आप लोग रिवाइज करते जाना, साथ साथ क्लास जब फोन में देख रहे हो तो बोलते जाना, मेरे साथ साथ चीजें याद हो जाएंगे बेटा। और दिन में उन वर्ड्स को कनेक्ट करने की कोशिश किया करो चीजों के साथ। फिर देखिए आगे, आगे वाला है एसिड, यानी सहमति में सर हिला देना। सहमति में सर हिला देना। देखिए उन्होंने क्या किया, अकाउंट जब ईडी ने चेक किए, आजकल ईडी और मोदी जी तो चल रहे हैं, जब मोदी जी और ईडी भेज देते हैं तो लोग अपने अकाउंट दिखाने को सहमति जता देते हैं कि नहीं जता देते हैं? बोले भाई जी देख लो कितना पैसा हमारे अंदर पड़ा है। तो एसेट सहमति में सिर हिला देना, सहमति जता देना होता है आपका एसेट। अब देखिए कॉन्सेंट, सेम बात है। कॉन्सेंट, उन्होंने सेंट करने के लिए, कंसेंट करने के लिए, सहमति किसी चीज से कंसेंट करना, कंसल्ट करना डॉक्टर से करते हो। चलिए एग्री होना, और असेंट और कॉन्कर। देखिए एग्री आपको पता है बार बार वर्ड यूज किया जाता है। असेंट का मतलब क्या है? उन्होंने क्या किया, ऐसे ही चीजों को सेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा क्या हमारे पास आप ये पीडीएफ भेज दोगे? तो उन्होंने सहमति जता दी, हाँ सेंट कर देंगे, एसेंट कर देंगे। और कॉन्कर का मतलब भी सेम आपका बेटा वही हो गया। कर्नल ने क्या किया, कोई ना नुकुर नहीं की, कर्नल ने कोई भी ना नुकुर नहीं की, उन्होंने सहमति दे दी, भाई ये लो लड़का है वो सेलेक्ट हो गया है। इतनी बात आप लोग के समझ आई होगी बेटा। आगे की कहानी मेरी जुबानी सुनिए। आगे वाला है अपना मीनिंग एक्विंटेड। एक्विंटेड का मतलब क्या होता है? और अधिक हाईलाइट किया हुआ। एक्विंटेड का मतलब क्या है? किसी चीज को हाईलाइट कर देना। देखिए इसको तोड़ लेना थोड़ा सा, कैसे करोगे? A+C इतना लिख लेना, फिर आगे कर लेना एंड, और फिर आगे कर लेना UATED। इस तरीके से इसको तोड़ करके पढ़ लेना। और फिर कैसे पढ़ोगे? आंटी का जो अकाउंट था, आंटी का जो अकाउंट था, आंटी का जो अकाउंट था उसको क्या किया गया है? युवा लोगों को टैग कर दिया गया है, या टेड बोल देना, टैग टेड, है ना, पैसे बांट दिए गए। तो आंटी का अकाउंट क्या हो गया? अब हाईलाइट हो गया। देख लो एक्विंटेड, और अधिक हाईलाइट करना।
हाईलाइटेड यही मीनिंग हो गया। एम्फेसाइज करना, बार बार पढ़ते हैं अपन, एम्फेसाइज प्रोनाउन भी पढ़ते हैं, एम्फेसाइज कर देना, चीजों पे जोर डाल देना। स्ट्रेस का मतलब भी क्या होता है, आदमी जब स्ट्रेस में होता है तो वो बार बार एक ही चीज को तो हाईलाइट करता है। और एक्सहेबिटेड, आपकी एक्स ने आपकी ऐसी हैबिट बना दी थी कि जिसको देख करके आपने सब चीजों को हाईलाइट करने की सोची लेकिन नहीं कर पाए बेटा। फिर देखिए 9वां, एको ट्रीटमेंट होता है साजो सामान। वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए कैंसर का अमेरिका गया और वहां अपना साजो सामान साथ लेकर के चला गया। एको ट्रीटमेंट्स होता है साजो सामान। ऐसे ही होता है आपका एसेसरीज, इक्विपमेंट भी होता है। एसेसरीज बोलते हो ना, सहायक चीजों को एसेसरी बोला जाता है। ऐसे ही होता है इक्विपमेंट, जितने भी आपके चीजें जो आपके सहायक होती हैं किसी चीज को करने के लिए, उनको बोला जाता है ट्रैपिंग। जाल में फंसाने के लिए, जाल लगाने के लिए जितनी भी चीजें ट्रैप करने के लिए आपको चाहिए थी उनको बोला जाता है ट्रैपिंग्स। और एक होता है पैराफिन, ये आप लोग एक बार देख लोगे बेटा। फिर देखिए आगे लास्ट सिनोनियम अपने पास है एक्यूरी। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना या बढ़ाना। आज देखो, बाजरे की रोटी खाई है और वो कब अच्छी लगती है, जब आकरी होती है। राजस्थानी भाषा में आकरी बोला जाता है। एक्यूरी क्या होता है, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, अमास और कलेक्ट और एड। बेटा मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, इनकी ट्रिक्स तुम अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करोगे जैसे मैंने तुम्हें अभी तक बाकी के करवाए हैं। इसी तरीके से आप चीजों को याद रख पाओगे, बाकी कोई तरीका आपके पास नहीं है। आगे देखिए बेटा जी, आगे वाला है अपना, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं आगे। ये हो गया अपना एडवर्टाइजमेंट्स हो गया। देखिए ये एक्यूरी हो गया। अब देखो आगे वाली स्लाइड पे आते हैं। ऑब्वियस होता है बेटा, अब एंटोनिम की बात अपन करेंगे। अभी सिनोनियम कर रहे थे, समानार्थी शब्द कर रहे थे, अब विलोम शब्द की बात अपन करते हैं। ऑब्वियस क्या होता है, स्पष्ट होना। ऑब्वियस क्या होता है, स्पष्ट करना। ऑब्सक्योर है आपका अस्पष्ट कर देना। ऑब्सक्योर क्या होता है, अस्पष्ट, यानी धुंधला भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, धुंधला भी बोला जाता है ऑब्सक्योर। ऑब्वियस होता है, ऑब्वियस सी बात है, स्पष्ट सी बात है। ऑब्सक्योर का मतलब अब कोई चीज सिक्योर नहीं है, कोई सब चीजें क्या हो गई हैं, सिक्योर। ऑब्सक्योर अब कौन है भाई साहब, अब कोई चीज सिक्योर नहीं है, सब कुछ क्या है, अस्पष्ट है। ऐसे ही हो गया एम्बिजियस। क्या होता है, एम्बिजियस, जो मन ही मन चीजों को लेकर के बैठता हो, जिसके अपन पहचान नहीं पाते उसके मन में क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। वो आदमी एमबीए कर रहा था, क्यों कर रहा था, किसी को कोई बात का पता नहीं है, उसको बोला जाता है अस्पष्ट। और इनकॉम्प्रेंसेबल, जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते, अवर्णात्मक, वो भी क्या होगा आपका, इनकॉम्प्रेंसेबल, यानी अस्पष्ट हो जाएगा बेटा जी। इतनी कहानी क्या आप लोग को समझ आई। चलिए आगे बढ़िए। आगे है इम्प्लिक्ट। इम्प्लिक्ट होता है अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करना। अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करने का मतलब है किसी चीज को घुमा फिरा के व्यक्त कर देना, उसको बोला जाता है इम्प्लिक्ट। ठीक है, देखिए कैसे, देखो इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें होती हैं, उनको टीचर क्या करता है, लिंक करने की कोशिश करता है, लिंक करने की कोशिश करता है। वो घुमा फिरा के आपको बार बार एक बात बोलता है कि इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। टीचर क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट चीज है, घुमा फिरा के आपको बार बार बताने की कोशिश करता है। इंप्लिक्ट हो गया बेटा, किसी चीज को घुमा फिरा के व्यक्त करना। आगे वाला है एक्सप्लिक्ट करना। जस्ट इंप्लिक्ट का क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। अप्रत्यक्ष तो एक्सप्लिक्ट क्या हो गया, प्रत्यक्ष। क्लियर, यानी साफ सुथरी बात अगला करेगा। एनएम्बिजियस, वो अभी आया था थोड़ी देर पहले, वो वाली बात है। और एनइक्विवोकल, मतलब जिसके अंदर किसी तरीके की कोई वोकल जो है वो इस्तेमाल नहीं करी गई है, डायरेक्टली वो बोल रहा है, तो क्या हो गया आपका, अप्रत्यक्ष रूप से। बेटा आगे वाला देखिए, कैप्चर होता है किसी चीज को पकड़ लेना। फोन के अंदर कैप्चर करते हो चीजों को, फोटो कैप्चर आप लोग करते हो, तो वो कैप्चर होता है गिरफ्त में लेना, किसी चीज को पकड़ना, कैप्चर यूज किया जाता है। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना। फ्री का मतलब भी होता है छोड़ देना। लिबर्टी वाला स्वतंत्र कर देना, ये सब चीजें हो गई। और अनसेकल मतलब सेक करते हो तो क्या करते हो, सब चीजों को एक साथ डाल देते हो। अनसेकल मतलब उन सभी चीजों को छोड़ देना, वो होता है जी आपका अनसेकल। आगे देखिए, फिर आगे वाला है रिपल्सिव। क्या होता है, रिपल्सिव। मुझे एक बात बताओ,
अच्छी चीजों से तो अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो चीज खराब है उससे क्या रिपल्सन होता है कि नहीं होता है? रिपल्सन का मतलब जो चीज आपसे दूर चली जाए वो है रिपल्सन। और रिपल्सन किससे होगा बेटा? खराब चीजों से, भद्दी चीजों से। और जो आपको अच्छी लगे उससे तो अट्रैक्शन होता है। रिपल्सन क्या होगा? भद्दा या बेकार हो जाना। अब देखिए अट्रैक्टिव जस्ट इसका उल्टा हो गया। स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग क्या होता है? वो भी वही चीज जो आपको अट्रैक्ट करे आपकी तरफ, यानी प्रीटी चीजों के लिए स्ट्राइक। क्या आपको जब क्रिकेट मैच देखते हो तो जिसकी कम स्ट्राइक रेट होती है वो अच्छा लगता है क्या? नहीं। जो दे दनादन स्ट्राइक रेट जिसकी 200 हो, 250 हो, पंत जैसा कोई हो, तो जिसकी स्ट्राइक रेट अच्छी होगी उससे तुम्हारा क्या होगा? अट्रैक्शन। तो स्ट्राइकिंग का मतलब क्या हो गया? अट्रैक्शन होना, आकर्षित करना किसी चीज को। प्रीटी आप लोग सभी सुंदर चीजों के लिए यूज करते हो। और प्लीजेंट होता है जो मन को भाए, जो मन को अच्छा लगे उसको क्या बोला जाता है? प्लीजेंट बोला जाता है। और जो मन को अच्छा लगे उसको तो प्लीज बोल के भी आप लेने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? गर्मियों में आम आता है, किसको अच्छा लगता है? प्लीज गिव मी सम मैंगोस बोलते हो। तो प्लीजेंट होता है, प्लीज बोल करके करो तो जो मन को भाए, जो अच्छा लगे उसको प्लीजेंट बोला जाता है। आगे वाला देखिए मेरे लाडलो। चलिए, माइजरी होता है दुख। क्या होता है? माइजरी होता है दुख। मिजरेबल कंडीशन, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, मिजरेबल होना, किसी चीज को लेकर के दयनीय स्थिति हो जाना। और दयनीय चीजों को देख करके तो दुखी होता है बेटा। क्या होता है? दुखी होता है। कई बार कई मिस आपको ऐसे दिखेंगी जिनको देख करके आपको दया आती है कि कैसे धूप में घूम रही है बेचारी, है ना, माइजरी, कैसे कंपटीशन की तैयारी करते घूम रही है, नौकरी नहीं लगी अभी तक। तो क्या होता है? दुख होता है। माइजरी क्या होता है? दुख हो जाएगा बेटा। क्या होता है माइजरी? बोलो मेरे साथ साथ, घर पे बैठे बैठे बोलिए मेरे साथ, माइजरी क्या होता है? दुख होता है बेटा। क्या होता है? दुख होता है। लेकिन खुशी कब होती है? हैप्पीनेस। हैप्पी यानी खुश होना, प्रसन्नचित होना, मजा आ गया, मोगेम्बो, खुश हुआ वाली बात। हैप्पीनेस क्या है बेटा? आपकी खुशी। तो इसका जस्ट उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? दुख का सुख हो गया। ब्लिस यानी किसी को आप आशीर्वाद देते हो, ब्लेसिंग्स आप देते हो, तो वो क्या आप पे गुस्सा करता है या खुश होता है कि आज हमको आशीर्वाद मिला है? तो ब्लेसिंग से याद कर लो, ब्लिस यानी ये भी हो गया खुश। और जॉय का मतलब भी क्या होता है? आनंद। और डिलाइट का मतलब तो वो चीज जो आपके मन को संतुष्टि दे दे उसको बोला जाता है डिलाइट। रेस्टोरेंट्स में आप लोगों ने काफी बार देखा होगा वेज डिलाइट पिज्जा। इसका मतलब वो डिलाइट क्या है? अच्छा लग रहा है आपको, सुख दे रहा, आपको मजा आ रहा है उसको खा करके। चलिए आगे देखिए बेटा। आगे वाला है अपना स्टिमुलेट होता है प्रेरित करना। स्टिमुलेट क्या होता है? प्रेरित करना। आजकल के नौजवान मेरे साथी स्टीम मोमोज खाना पसंद करते हैं। वो मोमोज जब स्टीम वाले उनको दिख जाए ना तो वो उनको प्रेरित करते हैं कि भाई आजा मुझे खा ले। स्टिमुलेट, स्टीम मोमोज से याद रख लोगे। स्टिमुलेट होता है बेटा क्या? प्रेरित करना। और होता है ये देख लो एक बार, डिक्टेटिव, तानाशाही। तानाशाही डिक्टेटर वर्ड यूज किया जाता है, उसी से याद कर लो। क्या कोई तानाशाही कभी किसी को प्रेरित करेगा? नहीं करेगा ना। तो डिक्टेटर से याद कर लेना, वो वर्ड अलग है, तानाशाही के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वहां आप इसको कनेक्ट करिएगा बेटा। आगे देखिए, इनहिबिट होता है, किसी किसी की आदत होती है किसी की टांग खींचना। इनहिबिट किसी की आदत क्या होती है? हैबिट का मतलब होता है क्या? किसी की आदत। और इनहिबिट उसकी आदत ही है, वो प्रेरित नहीं करेगा, वो हमेशा दूसरे की टांग ही खींचेगा। चलिए जी आगे वाला देखिए। आगे वाला है रिवेल होता है खुलासा करना। रिविलेशन करवाते हो आप? सेकंड ईयर फाइनल में आपका पेपर वेपर बैक हो गया होगा, तब रिविलेशन करवाया कि नहीं करवाया था? तो वो रिविलेशन इसी से बना है रिवेल, खुलासा करवाना। भाई जी मेरी कॉपी दिखाओ, मेरे नंबर आपने कहां काटे, इस बात का खुलासा करवाने के लिए आप रिवेल से बनाया था आपने रिविलेशन। आप देखो, हाइड का मतलब छिपाना। हाइड का मतलब छिपाना। कॉन्सियल का मतलब भी क्या है? छिपाना। उसने अपनी जो सील है जिससे वो मोहर लगाता है कई कई चीजों पे, वो हमेशा छिपा के रखता है ताकि कोई भी आकर के वो जो है ऐसी मोहर ना लगा ले जिससे उसकी नौकरी पे नौबत आ पड़ी। फिर देखो, ऑब्सक्योर का मतलब भी क्या है? अब कोई चीज सिक्योर नहीं है, स्पष्ट अभी थोड़ी देर पहले आया था वही बात है। और कवर अप वाला हो गया बेटा, कवर कर लेना किसी चीज को। आगे देखिए 18वां है अपना डेलिब्रेट होता है, मतलब जानबूझकर। वो डेली डेली क्या करता है? जानबूझ करके गलतियां करता है। डेली वो जानबूझ करके क्या करता है?
गलतियां करता है, डेलिब्रेट हो गया, जानबूझकर बेटा। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट को जानबूझ के करता है क्या? नहीं, अचानक से होता है तो एक्सीडेंटल हो गया, जो जानबूझकर ना किया जाए अपने आप हो जाए। एन इंटेंशनल, इंटेंशनल मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मेरा ये इरादा नहीं था, उसी का उल्टा बना दिया बेटा अनइंटेंशनल। क्या बना दिया? अनइंटेंशनल। और इनवॉलेंटियरी, वॉलेंटियर होता है खुद की इच्छा से, स्वयं सेवक को बोला जाता है जो खुद की इच्छा से किसी की हेल्प करे, वो वॉलेंटियर होता है। और जो इनवॉल्वेंटरी, उसी का उल्टा हो जाएगा वो खुद ना। और देखो ये भी सेम बात है, इसको भी देख लेना एक बार आप लोग। बाकी के 19 और 20 मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, इनको अपनी नोटबुक में बेटा साथ साथ नोट करते जाइएगा, ताकि आपको चीजें दोबारा आप लोग कर सको, है ना। जैसे ही आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अपनी नोटबुक साथ लेकर के बैठा करो और इन सब चीजों को लिख लिया करो। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे भी, और अच्छे से एकदम प्रॉपर आप लोग इनके नोट्स बनाओ, ताकि चीजों को आप रिवाइज करो जब ध्यान में आ जाए। और 19-20 का आप लोग अपने हिसाब से इनकी ट्रिक्स बनाने की कोशिश करोगे, ताकि तुम सीखो, थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट आप लोग बन सको। फिर आगे की कहानी देखते हैं बेटा। 10 वन वर्ड में फटाफट बता देता हूं, उसके बाद में अपन खत्म करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। ये 10 लास्ट हैं। देखो, एंगलर होता है मछुआरा। क्या होता है? मछुआरा, जो मछली पकड़ता है। वन हु फिशेज विद ए रॉड एज ए हॉबी, है ना। हॉबी की तरह अगर वो किसको क्या, क्या करे? मछलियों को पकड़े। देखो, जो मछली पकड़ने का कांटा होता है उसको क्या वो एक एंगल पे मुड़ा हुआ होता है कि नहीं होता? एंगल पे मुड़ा होता है, तभी तो उसमें मछली फंसेगी। तो एंगलर, एंगल से आप रिलेट करके देखो, एंगल पे जो मुड़ा हुआ है उसी कांटे में मछली फंसेगी ना, एंगलर होगा आपका। क्या? जो मछुआरा होता है उसको एंगलर बोला जाता है। एंगल पे रॉड को मोड़ करके पकड़ी जाए। आगे वाला, आगे वाला है लेखक करता। देखो, अमन क्या है? अमन अपना क्या है? बहुत अच्छा लेखक है। अमन क्या है? वो बहुत अच्छा लेखक है। वो यूएन में भी जाकर के, यूएन में भी जाकर के क्या है, बहनों पे, अपनी सिस्टर पे बहुत सारी चीजें लिखता है कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, महिलाओं को प्रेरित करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो अमन क्या है? बहुत बड़ा लेखक है, लेखक करता। वन हु राइट्स डाउन वंस डिक्टेशन। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे वाला है एग्नोस्टिक होता है अज्ञेयवादी। देखिए एक बार ये पढ़िएगा। वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड और ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट मटेरियल थिंग। ये पहले भी आया हुआ है, नॉर्मल होता है। आगे देख लेना इसको एक बार आप लोग। आगे वाला देखो, पुरातात्विक। आप लोग पढ़ते हो हिस्ट्री के अंदर, क्या पढ़ते हो हिस्ट्री के अंदर? एंटिक्वेरियन, है ना। ये वर्ड आता है पुरातात्विक, जो पुरानी चीजें होती हैं इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। और पुरानी चीजों को तो अपन क्या बोलते हैं? एंटिक पीस बोलते हैं, कि भाई साहब ये पुरानी चीज है, काफी साल पुरानी है, राजा महाराजाओं के समय की है, तो एंटिक से याद कर लेना। पुरातात्विक चीजों को एंटिक बोला जाता है। वन हु स्टडीज, कलेक्ट्स और सेल्स थिंग्स ऑफ द पास्ट, जो प्राचीन चीजों को कलेक्ट करे और उन बेचे, उसको बोला जाता है बेटा पुरातात्विक। आगे देखिए, आगे वाला है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट होता है किशोर अवस्था। एडोलेसेंट क्या होता है? किशोर अवस्था। 13 से 19 वर्ष के बीच का जो व्यक्ति होता है उसको बोला जाता है द पर्सन हु इज बिटवीन 13 टू 19। याद रह जाएगा, कॉमन मीनिंग है, काफी बार आता है एडोलेसेंट। चलिए आगे वाला है एनार्चिस्ट होता है अराजकतावादी, जो अराजकता फैलाए, ऐसी बातें करे कि मार देंगे, काट देंगे, इस तरीके की गंदी बकेड़ी बातें जो करता है उसको अराजकतावादी बोला जाता है, जो सिस्टम को खराब करने की सोचता है। एनार्चिस्ट। देखो क्या करेगा? अनार से याद कर लो इसको। और वो क्या है? अनार खा के आता है कि मेरे अंदर पावर आएगी और मैं यहां अराजकता फैला दूंगा। अनार्चिस्ट होता है। वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट, वो चाहता है कि कोई सरकार नहीं हो, एंड देयरफॉर कोई किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किसी स्टेट के अंदर काम ही ना करे, सिर्फ दंगा फसाद हो, उसको बोला जाता है। आगे देखिएगा, आगे वाला है एथिस्ट। मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। नास्तिक को बोला जाता है बेटा जो भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करता। आर्बिट्रेटर होता है मध्यस्थता करना, बिचौलियापंथी करना। और एमेच्योर होता है शौकिया, जो चीजों को शौक के तरीके से करता है। और एम्बीडेक्स्टोरियस, जो दोनों हाथों से निपुण होता है, उसको बोला जाता है बेटा। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा दे। एम्बीडेक्स्टोरियस हो गया उभय समहस्त, आप लोग यह याद करोगे। एमेच्योर, आर्बिट्रेटर, एथिस्ट और एनार्चिस्ट। एक बार लिख लो, लिख करके पीछे देख लो, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे देता हूं लिखने के लिए। एनार्चिस्ट, दूसरा है एथिस्ट, आगे वाला है आपका आर्बिट्रेटर, उससे आगे वाला है आपका एमेच्योर, उससे आगे वाला है आपका एम्बिडेक्स्टोरियस।
बेटा आज के समाचार, आज की अपनी क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग जो है वो इस क्लास को रेगुलर बेसिस पे लोगे। आपकी क्लास का टाइमिंग 9 से 10, 9 से 10 का, रात को 9 से 10 खाना वाना खा करके मस्त नहा दोगे, इस टाइम पर आप क्लास लेने के लिए बैठ जाओगे। बेटा तैयारी करो, मेहनत करो, सफलता जरूर तुम्हारे कदम एक दिन चूमेगी। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।